गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए आज हम आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ब्रांच अकाउंटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आता है आप लोगों का सीयू सिलेबस में भी, सीएमए में भी। आप उसमें से अब एक सम्स आप लोग के लिए लेके आया है। बुक्स तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग को स्क्रीन पे भी दिखेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को बनाने के लिए बोला गया है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट निकालना है। देखिए कितने सारे लेजर्स है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट निकालना है, देन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट निकालना है, ब्रांच पीएल अकाउंट निकालना है। ये चार तो क्वेश्चन में बोला गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्वेश्चन में देखोगे ब्रांच कैश अकाउंट हमको अपने से खोलना पड़ा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालना। तो हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जब देख रहे हैं तो देखा जा रहा है सी लिमिटेड जिसका ब्रांच है लेक टाउन में, जो कि अपना गुड्स बेचता है कॉस्ट प्लस 50% पे। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आप लोग को निकालना है ये चारों लेजर, जिसमें से सबसे पहला इंफॉर्मेशन में ओपनिंग स्टॉक आपका दिख रहा है 20,000 गाइस। तो आप क्या खोल के रखे हो? ब्रांच स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक दिया तो आपका 20,000 है, बट यहां पर कितना दिखा रहा है? 30,000, क्योंकि वो जो सामान अपने ब्रांच में भेजा है वो कॉस्ट प्लस कितना परसेंट है? 20, कॉस्ट प्लस 50%। तो 20,000 का 50% गाइस कितना होगा? 10,000। तो 20,000 प्लस 10,000 मिलाए कितना हो जाता है? ये 30,000 आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया, ठीक। उसके बाद आप देख रहे हो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्क्रीन पे देख रहे हो 1422010, जो कि है 18,000। देखिए आपने डेटर्स का 18,000 कर लिया। देन हम लोग को दिख रहा है कैश का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, तो हम लोग ब्रांच कैश देख रहे हैं, तो ब्रांच कैश का ओपनिंग बैलेंस में 5,000 दिख गया हम लोग को। तो ये तीन चीजें हम लोगों को इजीली नजर आ गई। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी करके लिखी हुई है। तो जब कभी भी गुड्स सेंड टू ब्रांच आईपी करके दिया जाएगा तो आप हमेशा उसको ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखिएगा। देखिए 99,000 जैसा था वैसे मैंने ये भी बढ़ा दिया। क्लियर एवरीवन? देन वी आर मूविंग टू व्हाट? द सेल्स। अब देखिए सेल्स यहां पर कैश भी है, क्रेडिट भी है। कैश के बारे में हम एक बात बोलेंगे कि नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हर एक नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस कर दी जाए किससे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट से। तो आपका क्या हो जाएगा? बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो आपने कैश सेल्स यहां लिख दिया। और क्योंकि आपने कैश का लेजर खोला है, ये कैश क्या है? ये एक्चुअली बैंक का ही कनेक्टेड लेजर हुआ ये। तो इसी तरीके से आप जो आपने कितना लिखा है यहां पर? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 27,000। तो आपका कैश बुक है ये एक तरह से 27,000 आपका यहाँ आएगा टू ब्रांच स्टॉक करके कॉरस्पॉन्डिंग लेजर। ओके एवरीवन? उसके बाद आप लोग क्वेश्चन में देख रहे हो कि क्रेडिट सेल्स दिए हुआ। तो क्रेडिट सेल्स अगर क्वेश्चन में नजर आ जाए और वो कितना दे रहा है? 79,000। तो उसके लिए एक जर्नल एंट्री मैंने यहां लिख दिया है, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, दिस इज फॉर क्रेडिट सेल्स। ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ये जो क्रेडिट सेल्स का जो पैसा है ये दोनों तरफ जाएगा। तो ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, तो अगर ब्रांच डेटर्स खोलेंगे तो टू ब्रांच स्टॉक को देखिए 79,000 यहां मैंने लिखा, उसी का उल्टा कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट करके मैंने क्लियर कर दिया। तो आपका एक साइड प्लग क्लियर हो गया। अब इस एक साइड क्लियर में आपको एक चीज और आइटम दिख रहा है, नॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। जब कभी भी नॉर्मल लॉस अगर दिख जाए क्वेश्चन में तो आप इसको साफ इग्नोर कर दीजिएगा। इग्नोर इट, आपको टच भी नहीं करना है इसको, आप इसको साफ छोड़ दोगे, साफ इग्नोर कर दोगे, ठीक है। इसको नहीं लेना है आप लोगों को, ठीक है। मूव करते हैं राइट साइड, बैक डेब्ट्स। बैक डेब्ट्स आप जानते हो कि ऑलवेज हम लोग ब्रांच डेटर्स में बाय बैक डेब्ट्स करके लिखते आए हैं, और एट द सेम टाइम क्योंकि आप पीएल अकाउंट खोल के बैठो तो आपको बैक डेब्ट यहां पे भी दिखाना है। देखिए 200 रुपीज। क्लियर एवरीवन? देन हम लोग आगे बढ़ते हैं सेल्स रिटर्न टू ब्रांच। तो देखिए सेल्स रिटर्न कौन करता है? डेटर्स ही करता है, जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं, कुछ डिफेक्टिव हुआ वो हम लोग को वापस कर दिया, तो हम लोग के पास सामान आ गया, तो ब्रांच स्टॉक डेबिट हो गया। तो देखिए मैंने जनरल एंट्री लिख दिया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो आप ये दोनों लेजर ब्रांच स्टॉक पे टू ब्रांच डेटर्स करके डाल दिया 3,000, रिटर्न्स करके मैंने लिख दिया, और उसी तरह से ब्रांच डेटर्स में बाय ब्रांच स्टॉक पे रिटर्न मैंने यहाँ पर ये 3,000 लिख दिया। देखिए फिगर ये भी क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। ध्यान सुनिएगा, देखिए ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, या किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिखा आएगा एक्सपेंसेस पेड, तब आपको उसको ब्रांच एक्सपेंसेस समझना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिख दे एक्सपेंसेस पेड बाय द हेड ऑफिस, तो आपको स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है? सीधा ब्रांच पीएल में पैसा डाल देना है। और क्योंकि आप ब्रांच एक्सपेंसेस का तो लेजर खोल नहीं रहे हो, इसलिए 10,000 आप डायरेक्टली यहां पर बिठा देना, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना। लेकिन कब? जब ये बात लिख दे दिस आई एम मेकिंग द स्टार पेड बाय हेड ऑफिस, तो आपको ऑलवेज क्या करना है? पूरा वो पैसा को ब्रांच पीएल में स्ट्रेट अवे आपको उसको उतार देना है। उसके बाद आपको देखो एक और ट्रांजैक्शन दिख रहा है, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस। तो कैश रेमिटेड नॉर्मल जनरल एंट्री का आपके पास से कैश जा रहा है, और क्योंकि आपका कैश बुक है, और कैश बुक का रूल्स क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट।
तो आप कितना पेमेंट कर रहे हो हेड ऑफिस को? 80,000 आप पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। 80,000 लिया हो यहाँ पे बोर्ड पे, तो 80,000 रह गया बाय बैंक अकाउंट करके आप हेड ऑफिस में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए। ओके एवरीवन, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि कैश का भी क्लोजिंग है, स्टॉक का भी क्लोजिंग फिगर है और डेटर्स का भी क्लोजिंग फिगर है। देखिए हमने आसानी से तीनों का क्लोजिंग फिगर लिख दिया। ये रहा आपका स्टॉक का क्लोजिंग फिगर, देन आपका डेटर्स का भी क्लोजिंग फिगर बाय बैलेंस शीट, और एट द सेम टाइम कैश का भी क्लोजिंग फिगर 6,000। तो आप लोग ये पूरा बॉक्स का ट्रांजैक्शंस जो आप लोग दिख रहा है आप लोग को, वहां पे आप लोग इजीली सॉल्व कर गए। इसमें कोई एक ऐसा कंडीशन नहीं आया जिसमें आप लोग को डिस्टर्ब करना होगा। यहाँ पर सिर्फ आप लोग को ये ध्यान रखना है कैसे इस पूरे पांचों बॉक्स को बंद करेंगे। जिस तरह से घरों की चाबियां होती है ना, कि ये चाबी इसके लिए बंद करना, ये चाबी, उसी तरीके से तमाम लेजर का अपना अपना बंद करने का तरकीब है। तो सबसे पहले आप कभी भी बंद करने जाओगे तो आपको 5 लेजर्स बोला जाएगा, तो सबसे पहले आप अटैक करोगे किसको? ब्रांच डेटर्स को। अब ब्रांच डेटर्स को जब आप बंद करने जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा? देखिए मैंने रेड पेन से लिख दिया 63,800, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आता है। ये आपका कलेक्शन हुआ डेटर्स से, क्योंकि आपका क्रेडिट सेल्स दिया हुआ 97,000, सारा डिफरेंस माइनस किए आपका कितना आ गया? 63,000। तो इसे हम क्या लिख के बंद किया? ब्रांच कैश अकाउंट लिख के बंद किया। तो आपको यही याद रखना होगा, क्या याद रखना है? ये जब भी बंद होगा इस सेल्स में ब्रांच कैश लिख के बंद होगा। तो आपका एक ऑलरेडी जनरल एंट्री यहां डिराइव हो गया। क्या हो गया? ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो आप डेफिनेटली ब्रांच कैश में आप क्या कीजिएगा? टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट देखिए यहां मैंने डाल दिया, लुक एट दिस ट्रांजैक्शन एंड दिस ट्रांजैक्शन। तो आपका ये बंद हो गया। जब आपका ये बंद हुआ तो देखिए मैंने यहां पर नंबर 2 लिख दिया और आपका ये ट्रांजैक्शन यहां आ गया। अब आपको क्या बंद करना है? ब्रांच कैश बंद करना है। अब ब्रांच कैश बंद करने के लिए आपने इधर टोटल किया, आप क्या लिख के बंद कर रहे हो? ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस। ये ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस लिख करके आप इसे बंद कर दिए। आपका दूसरा लेजर भी क्लियर हो गया। आप डेबिट का साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड का 9,800। इससे भी एक मेरा जनरल एंट्री डिराइव हुआ, क्या हुआ? ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस। और आप लोग पीएल अकाउंट जानते हो, पीएल अकाउंट में हमेशा पेटी एक्सपेंसेस खर्चे आपको यहां पर डालना पड़ेगा। देखिए ब्रांच पेटी एक्सपेंसेस मैंने यहां डाल दिया, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। लेकिन अभी हम ब्रांच पीएल अकाउंट को नहीं बंद करेंगे हम ब्रांच, क्योंकि हम लोग को ब्रांच एडजस्टमेंट से ऑलवेज ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, और ये नया खोलने का मतलब इससे हम लोग क्या पता चलेगा? फर्म का नेट प्रॉफिट क्या है। तो इसलिए हम यहां पर इसको अभी छोड़ दिए, ठीक। उसके बाद आएंगे हम लोग थर्ड लेजर, जो कि इजीली आप साफ देख रहे हो। रेड पेन से 1000 से मैंने बंद किया। क्या बंद किया? ब्रांच स्टॉक को बंद किया। तो मैंने 1 नंबर में इसे बंद किया, 2 नंबर में इसे बंद किया, 3 नंबर बस लिख के छोड़ा। अब आ रहे थर्ड नंबर को बंद करने के लिए, जिसको को साफ दिख रहा है ब्रांच स्टॉक में क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है। तो कितना फिगर आया? 1000, जिसे हमने क्या लिख के बंद किया? टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब ये बंद हो गया तो इससे एक जनरल एंट्री ड्राइव हो गया। क्या जनरल एंट्री ड्राइव हुआ? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट। तो ब्रांच एडजस्टमेंट में क्या लिख देंगे भाई? ब्रांच स्टॉक। ये ब्रांच स्टॉक बाहर आ गया। अब जब ये ब्रांच स्टॉक बाहर आ गया तो ये लेजर किस लिए खोला जाता है? एडजस्टमेंट का, जस्ट फॉर द लोडिंग निकालने के लिए। और लोडिंग किसका निकलता है? आप लोग कंसाइनमेंट में सीखे हो, ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, गुड्स साइड का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ओपनिंग स्टॉक कितना है? 30,000, और आपका परसेंटेज कितना है? कॉस्ट प्लस 50%। 50% को अगर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे गाइस, तो 50% को अगर लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाता है? 1/2। 1/2 होता है। 1/2 में एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3। तो 1/3 ऑफ 30,000 आप लोग जुबानी बोल दीजिएगा कितना होगा? 10,000। तो देखिए ये बाय स्टॉक रिजर्व करके ये 10,000 आपका यहां पर आ गया। ये रहा 10,000, ठीक। इसे आपने डाल दिया 10,000 स्टॉक रिजर्व। ये किसका था? ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग। क्रेडिट साइड में लिखना होगा क्या लिख करके? बाय स्टॉक रिजर्व करके 10,000। ये रहा 10,000, ये मैंने बता दिया, सॉरी। ये 10,000 आपका स्टॉक रिजर्व करके आ गया। ओके, देन अगेन मूविंग टू द क्लोजिंग स्टॉक के लिए 27,000 आपका दिख रहा है। 27,000 का क्या निकालेंगे? फिर से 1/3, तो कितना आएगा इस? 9,000। जुबानी आप बोल सकते हो। तो देखो 9,000 टू स्टॉक रिजर्व करके आ गया। दो चीज की हो गई, ओपनिंग स्टॉक भी मैंने निकाल लिया एंड देन क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने निकाल लिया। अब आते एक और चीज का निकलता है, 3 चीज का निकल, चौथा का भी निकलता है अगर कोई ट्रांजिट में अगर हो तो। ट्रांजिट में तो कोई सामान है नहीं, तो तीसरा सामान क्या? गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? 1/3। तो 99,000 का 1/3 क्या होगा? 33,000। लेकिन उसको बाय स्टॉक रिजर्व नहीं लिखना है, उसे क्या लिखना है? बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये देखिए 33,000, ये आपका क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जब ये सारे लोडिंग्स आप लोगों ने बाहर किए कि स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग के लिए खोला जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जब सामान इनवॉइस में भेजा जाता है, इसी के लिए जब सामान एक्स्ट्रा इनवॉइस में भेजा जाए तो खास करके एडजस्टमेंट अकाउंट अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो खोला जाता है। जब इसको खोले तो हम लोग का क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट 35,000। एंड एज यू नो वेरी वेल कि जब जीपी आता है तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्या लिख करके? बाय जीपी करके। तो हम लोग तो इसको बंद किए हैं क्या करके? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट।
टू ग्रॉस प्रॉफिट दिए तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर उस तरफ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 835,000 बाई ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट करके, और इसी तरीके से जब आप बैलेंस कीजिएगा तो आपका ये 15,000 जो आपका रिक्वायरमेंट है नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप लोगों को 5 लेजर खोलना पड़ा। देखिए पहले मैंने 1 इससे बंद किया, फिर इसे 2 नंबर बंद किया, फिर हम 3 नंबर में आए, फिर ये 4 नंबर हुई, एंड फाइनली ये 5th अकाउंट को हम लोग बंद करके ये सम्स को हम लोग क्लियर कर दिए। तो द प्रॉब्लम इज दैट कि आप लोगों को इसको कई बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर ये आप 5 लेजर अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो और ये वीडियो को अच्छे से 2 बार 3 बार करके अगर आप देख लेते हो तो आपको कोई भी ब्रांच के सम्स में आप लोगों को डिफिकल्टीज नहीं होगी। ओके गाइस, तो हम लोग, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।